बहुत ही क्यूट प्रॉब्लम है। तो आइए पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए, यहाँ पर गिवन है आपको 2 फिगर फर्स्ट एंड सेकंड। नाउ जो फिगर फर्स्ट है ये आपको यहाँ पे दिख रहा है क्यूब और इसके पॉइंट P यानी कि इसके वर्टेक्स पर आपको गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E नॉट और पोटेंशियल की वैल्यू V नॉट। अब क्या होता है ये जो आपका क्यूब है ना, इसकी साइड मान लेते हैं A हो, ठीक है? तो इसकी हाफ साइड यानी कि यहाँ से थोड़ी-सी ज़्यादा, यहाँ से हाफ और यहाँ से हाफ। यानी कि A/2 साइड्स का एक क्यूब काट के निकाल दिया जाता है, इस तरह से, राइट? और नाउ अब यहाँ पर जो फिर से पॉइंट P होगा, ठीक है? मान लेते हैं जो पुराने क्यूब का पॉइंट P था ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, उसी पॉइंट P पर आपको फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है। आई होप प्रॉब्लम आपको क्लियर होगी। आइए अब इसको सॉल्व करना सीखते हैं। नाउ यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको ऑलरेडी गिवन है पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और पोटेंशियल की वैल्यू। अब आपको इसका यूज करना है इस सेकंड फिगर के लिए। बात क्लियर है? आपको E नॉट और B नॉट की एक्चुअल वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो आप इसको कैसे करेंगे? सोचिए थोड़ा-सा। यदि आप यहाँ पर ध्यान दें तो आपको पता है E की वैल्यू आप कैसे लिखते हो? E इक्वल टू आप लिखते हो कोई कांस्टेंट, ठीक है? मान लेते हैं C1 और यहाँ पर आता है आपका चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर और सिमिलरली आप लिखते हो वोल्टेज के लिए V इक्वल टू यहाँ पर मान लेते हैं C2 कोई कांस्टेंट Q अपॉन R। R यहाँ पर डिस्टेंस है, Q बॉडी का चार्ज। तो नाउ यदि आप इस फिगर फर्स्ट को ध्यान से देखें तो आप यहाँ पर E नॉट कैसे लिख सकते हो? देखिए आप यहाँ पर क्या लिखोगे E नॉट इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पर आ जाएगा कोई कांस्टेंट जैसे मान ला C1 और यहाँ पर चार्ज कितना होगा? मान लेते हैं इस पूरे क्यूब पर चार्ज है आपका Q। अब यहाँ पर R क्या हो सकती है? देखिए R कुछ भी हो डिस्टेंस होगी और ये जो डिस्टेंस है ना यदि इसकी साइड मान लेते हैं क्यूब की A है तो इस A का कुछ ना कुछ मल्टीपल होगी। हाइपोथेटिकली आप मान सकते हैं कि R इक्वल टू हो सकता है कोई कांस्टेंट मान लीजिए K और A। अब राइट, तो जब आप यहाँ पर पुट करोगे इसको, ठीक है? तो ये जो कांस्टेंट एक ऊपर C1 है और नीचे है K, आप मिला के इसको एक कोई कांस्टेंट मान सकते हो, राइट? तो डायरेक्टली आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो कि E नॉट इक्वल टू C1 Q अपॉन A का स्क्वायर, राइट? बाकी जो भी कांस्टेंट होंगे वो आपका सबका सब C के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। बात क्लियर है? सिमिलरली आप यहाँ पर लिख सकते हो V के लिए, V इक्वल टू यहाँ पर C2 Q अपॉन A। आई होप यहाँ तक क्लियर है। मान लीजिए अब आपके पास एक और छोटा-सा क्यूब है, ठीक है? ये आपके पास एक छोटा-सा क्यूब है और आपको जो गिवन क्यूब है वो एक बड़ा-सा क्यूब है। यहाँ पर भी पॉइंट कोई है और इसके भी कॉर्नर पर पॉइंट कोई है। यदि आप ध्यान से देखो तो इन दोनों के जो पॉइंट P हैं, ठीक है? यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो पोटेंशियल होगा वो लगभग सेम पैटर्न फॉलो कर रहा होगा। मैग्नीट्यूड दोनों का कम ज़्यादा हो सकता है बट पैटर्न दोनों का सेम होगा, राइट? तो यदि यहाँ पर इसके पास चार्ज Q और इसकी साइड A है तो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है? E नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट कुछ Q अपॉन A स्क्वायर। तो यदि इसके पास यहाँ पर चार्ज Q और इसकी साइड मान लेते हैं A की जगह यहाँ पर मान लेते हैं V हो, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? E इज इक्वल टू C टाइम्स Q अपॉन V का स्क्वायर। क्योंकि दोनों ही क्यूब है तो सेम पैटर्न फॉलो करना चाहिए। इतनी सी बात क्लियर है? सुनना हो। अब देखिए मान लेते हैं जो छोटा वाला है ना, इसकी साइड B की जगह क्या हो जाएगा? B की वैल्यू आप लिख सकते हैं यहाँ पर आप A/2, ठीक है? और यदि दोनों जो क्यूब है आपके इन दोनों में ही जो चार्ज डेंसिटी सेम हो तो राइट, अब देखो इस क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्योंकि देखो यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम हो चुका है ना, क्या हो जाएगा देखो 1/8। देखो कैसे निकलेगा आपको देखो, बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब अपॉन 8 और पहले वाले का वॉल्यूम कितना था? ए क्यूब। अब क्या हो गया? ए क्यूब अपॉन 8। तो यहाँ पर जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा? सीधी सी बात, चार्ज आपको मिल जाएगा क्यू अपॉन 8। तो अब देखो आप ई की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? तो यहाँ पर आपको ई की वैल्यू मिल जाएगी, आप लिख सकते हो यहाँ पर देखो इसी फॉर्मूले का यूज करके ई इज इक्वल टू, ठीक है, सी टाइम्स क्यू अपॉन 8 इंटू ए स्क्वायर्ड बाई 4। क्लियर सी बात? यहाँ पर आपको क्या मिलेगा देखो, ई की वैल्यू मिल जाएगी आपको ई नॉट बाई 2। यानी कि यदि आपके पास बड़े क्यूब की जगह छोटा क्यूब होता, ठीक है, तो उसकी वजह से उसके कॉर्नर पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही होती? ई नॉट बाई 2। यहाँ तक क्लियर है? नाउ ध्यान दीजिए, ये जो छोटा है जो क्यूब है कुछ और ना होकर इस बड़े क्यूब का छोटा सा एक पार्ट है और जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आपकी ऐड होती है। यानी कि जो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी? ये छोटा सा क्यूब है प्लस बाकी बचे हुए क्यूब का पोर्शन। यानी कि ये जो पोर्शन बचा हुआ है प्लस ये जो पोर्शन रिमूव हो गया है, इन दोनों के यदि आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगी यहाँ पर क्या? ई नॉट।
नाउ जो रिमूव पोर्शन है उसकी वजह से कितनी हो चुकी है ई नॉट बाई टू, राइट। तो अब कितनी बची होगी, जो ये पोर्शन यहाँ पे रखा हुआ है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, यहाँ पर सीधी सी बात है ई नॉट माइनस ई नॉट बाई टू, क्योंकि ये तो पोर्शन रिमूव हो चुका है, तो कितनी मिलेगी यहाँ पर आपको ई नॉट बाई टू। बात समझ में आ रही है। सिमिलरली आप कर सकते हो पोटेंशियल के लिए, राइट। तो देखो ध्यान से, पोटेंशियल के लिए आप क्या लिखोगे, सीधी साधे आपको पता था वी नॉट इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट क्यू अपॉन ए। अब यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, देखो क्या v इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका c क्यू अपॉन 8, और यहाँ पर a की जगह क्या जाएगा a बाई टू। तो आप इसको सॉल्व करोगे आपको मिलेगा c क्यू अपॉन 4a, यानी कि v नॉट बाई 4। बात क्लियर है, यानी कि जो छोटा वाला क्यूब है उसकी पॉइंट पर कितनी है v नॉट बाई 4, और जो बड़ा क्यूब था टोटल कितनी हो रही थी यहाँ पर v नॉट, राइट। अब ये देखो जब आप इसको रिमूव कर दोगे इसकी वजह से जो पोटेंशियल हो रही थी छोटे वाले क्यूब की वजह से वो कम हो जाएगी उतनी, राइट। तो ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये बचा हुआ पार्ट है, ठीक है, क्यूब का, इसकी वजह से आपको पोटेंशियल कितनी मिलेगी वी नॉट माइनस वी नॉट अपॉन 4, यानी कि 3 वी नॉट अपॉन 4। ठीक है, बात क्लियर है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। सो नाउ प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।